हैं, तमसा नदी तक आते हैं। तमसा नदी पर भगवान की माया आई और सब सो गए अयोध्यावासी। और जब जीव सो जाता है तो भगवान जीवन से तो चले ही जाते हैं। मोह निशा सब सो निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकार। तो सब सो गए। राम जी ने कहा, खोज मानी रत को दाता, आन उपाय बनी नहीं गाता। छुपा करके रथ ले चलो। और इस तरह से रथ आगे बढ़ा। अयोध्यावासी जगे तो घर लौट करके चले आए। राम जी के आने की इधर प्रतीक्षा कर रहे हैं। और फिर सुमंत्र को भी थोड़ा आगे बढ़े तो रोक दिया। गंगा के तट पर प्रभु श्री राम जी पहुंचे हैं। घोड़े हिनहिना रहे हैं कि राम जा रहे। घोड़े भी जिस राम जो घोड़े थे वो राम जी के थे और राम जी उसी रथ पर सवारी करते थे। तो आज वो घोड़े भी देखकर राम जी को हिला रहे हैं कि राम कहाँ जा रहे हैं हमें छोड़ के, हम पर कौन बैठेगा। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, रतुहा क्यों है राम तन हेरी हेरी ही निहाई, देखी विषाद विषाद बस धुनहि शीस पछताई, जा सुवियोग विकल पस वैसे, प्रजा मातु पितु जिन्हैं कैसे। जिसके वियोग में पशु पक्षियों की ये हालत है, माता पिता कैसे जिएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमंत्र गए नहीं, अभी खड़े हैं वहीं और राम जी को ही देख रहे हैं। घोड़े राम जी को देख ही नहीं आ रहे हैं, लेकिन राम जी कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि रोना गाना तो ये चलता रहेगा। हमें अपना कर्तव्य तो निभाना होगा, चाहे सुख आए चाहे दुख आए। जो अपने कर्तव्य से पीछे मुड़ जाएगा उसका लोक और परलोक दोनों बिगड़ जाएगा। इसलिए राम जी पीछे नहीं देख रहे हैं। अगर पीछे देखते तो लौट जाते, इसलिए आगे राम जी देख रहे हैं। जीवन में क्या हुआ है पीछे मत देखो, जो हो गया हो जाने दो, अब आगे की सुध लो, क्योंकि पीछे वाला कुछ लौटना नहीं है। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कहाँ पर है गंगा के तट पर भगवान को पार जाना है। जो जगत के दाता है, संसार को भव सागर से पार लगाते हैं जीव को, वही भगवान पार जाने वाले हैं। देखो भगवान की भक्ति केवट जैसा भक्त, जैसा भगवान का केवट के साथ संवाद हुआ है और कहीं नहीं मिलता। और कोई प्रसंग है ही नहीं ऐसा जहां पर भगवान का भक्त न माने। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, पहली पंक्ति यही है, मांगी ना वो ना केवट आना, मांगी ना केवट आना, मांगी ना केवट आना, कुमार मरवा में जा
परशुराम सुमंत्र पठाए। सुमंत्र जान नहीं रहे थे, जबरदस्ती भेजा। सुरसरी तीर आप तब आए। प्रभु श्री राम जी फिर गंगा के तट पर आए और केवट से राम जी को पार जाना है। जिनके चरणों से गंगा निकली है, जिनके चरणों से ही गंगा निकली है, वही भगवान कहते हमें गंगा पार जाना है। जो जीव को भव सागर से पार लगा देते हैं, जिनका नाम लेने से भव सागर पार हो जाता है, वो भगवान जो सबको देने वाले हैं, सबको देने वाले खुद ही मांग रहे हैं। आज मांगी नाव राम जी मांग रहे हैं कि भैया अपनी नाव दे दो, पार लगा दो। मांगी नाव, लेकिन केवट कहता ना, नहीं लाएंगे। न केवट आना लाता ही नहीं, खड़ा निष्ठुर बन के राम जी के कहले कहता नहीं लाएंगे, क्या कर लेंगे आप? मांगी नाव, न केवट माना, लाता ही नहीं हो। भैया काहे नहीं लाओ? बात क्या है? कहा मैं आपका मर्म सब जानता हूं। जिनके मर्म को लक्ष्मण हूँ, यहाँ मर्म न जाना जो कछु चरित रचा भगवान। जिनके मर्म को साक्षात शेष जी साथ में रहते हुए भी बहुत सारे उनके लीला को नहीं जानता, लेकिन एक जाति का केवट कहता हम आपके सारे मर्म को जानते हैं। जब से राम जी ने गौतम की पत्नी अहिल्या का उद्धार किया, तब से उनके चरणों की रस की बड़ी महिमा हो गई। श्री जानकी जी भी ऐसा लिखा है कि जब राम जी दूल्हा बनकर गए थे गीतावली में, तो श्री जानकी जी राम जी का चरण नहीं छू रही थी। क्यों? क्योंकि हाथ में कंगन है और कंगन पत्थर के थे, मड़ियों के थे। तो इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि कई सारी नारियां प्रकट हो जाए, हमारी सौत बन जाए। तो मन भी हंसे रघुवंश मन प्रीति अलौकिक जाना। राम जी मन में हंसे कि देखो, और यहाँ केवट भी यही बात कह रहा है, चरण रज की बात। और इतना ही नहीं, राम जी जब अभी चित्रकूट में आगे जाएंगे, तो ये बात सुनकर कि राम जी ने जो विंध्याचल पर रहने वाले ऋषि मुनि थे, उन सबका विवाह नहीं हुआ था। वह ऋषि मुनि थे सीधे, लेकिन उनके मन में एक बार इच्छा जाग गई कि हमारा विवाह हो। जब सुना कि भगवान राम ने गौतम की पत्नी का उद्धार कर दिया है और एक पत्थर को राम जी के चरण रज ने छुआ है, और उस चरण रज से नारी बन गई, तो सब ये सुनते ही जितने ऋषि मुनि थे, सब कोई कुछ लेकर के हथौड़ी, कुछ अपना पत्थर की नारी बना रहा है। सब खुट खट कर रहे जंगल में। अभी सब तपस्या कर रहे थे पहले, लेकिन जब सुना कि पत्थर से नारी प्रकट हो गई, तो सोचा कि किसी ने पूछा कि आप तो महाराज हैं, आप क्यों, इससे क्या होगा? तो कहा हमने सुना है राम जी के चरणों की रज से पत्थर नारी बन जाती है। हम सबके मन में अभिलाषा है, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी जुटारे। और गौतम तिये तरी तुलसी सुकथा सुनि भे मुनि वृंद सुखारे। और होई है शिला सब चंद्रमुखी, होई है शिला सब चंद्रमुखी, और परसे पद मंजुल कंज तिहारे। और कीनी भली रघुनायक जो करुणा करी कानन में पहुंचारे। तो वो इसलिए खुट खट कर रहे हैं कि नारी जब तक राम जी भी आने वाले हैं, तब तक हम सब लोग एक पत्थर की नारी बना के रखेंगे और राम जी से कह देंगे कि राम जी अपने चरणों की रज हम लोगों को थोड़ा दे देंगे, हम लोग छुआ करके सुंदर नारी प्राप्त कर लेंगे, सुंदर सुंदर। और उनके चरणों से ऐसी वैसी नहीं, तो तपपुंज मई ऐसी नारी प्रकट हुई, तो हमारे योग्य नारी मिल जाएगी और विवाह कर लेंगे। तो राम जी ने फिर जब सीता का हरण हुआ और सीता जी के वियोग में राम जी रोने लगे थे, तब संतों ने देखा कि राम जी रो रहे हैं। कहा रो क्यों रहे भगवान, विवाह हो गया, विवाह के बाद कहा सीता जी का हरण हो गया और ऐसे का, तो कहा ये सब भी हो सकता है। संतों ने पूछा क्या राम जी से ये सब भी हो सकता है, विवाह के बाद रोना पड़ता है? कहा हाँ भाई रोना तो पड़ता है, अगर आपको रोना हो तो विवाह कर दो। तब मुनियों का मन बदला कि विवाह के बाद भाई बहुत रोना है, पल पल सब्जी लाना है, ये लाना है, वो लाना है, जिंदगी में किसी कपड़ा खत्म हो गया, किसी दवाई तो किसी पढ़ाई, तो उसी में जीवन बीतना है। तो संतों को पता चला, बोले फिर हम तो नहीं करेंगे, सुख 2 मिनट का है, बाकी तो रोना ही रोना है, क्या करना है इसमें पास।
तो वही चरण रज की महिमा आज केवट कहता है कहाई तुम्हार मरम मजा। भैया हमें आप तो चक्रवर्ती और नरस के कुमार थे, 14 साल का वनवास है, फिर आप लौट जाओगे, बढ़िया मजे करोगे, और हमारे पास एक टूटी फूटी पुरानी नाव है और आप चाहते हो कि वो भी नारी बन जाए, तो बताओ कल से हमारा साधन क्या होगा कमाने खाने का? आप चाहते हो कि भूखों मरे, हम भूखों मर जाए? भगवान कहते हम कब चाहते हैं? कहा कि छुआ तो सिला वही नारी सुआई। वो तो पत्थर थी और हमारी नाव तो लकड़ी की है और उसमें कुछ कीले हैं, कुछ ऐसी चीजें, तो ये तो बहुत कोमल है। तो हमारी नाव जो है नारी बनकर उड़ गई कहीं आकाश में, तो कल से हमारे घर में भोजन नहीं होगा, बच्चे रोएंगे, कहाँ से खिलाएंगे महाराज? यही प्रतिपालन सब परिवार। और हमारे पास ना कोई बिजनेस है, ना दुकान है, ना कोई धंधा है, बस एक ही काम है, नाव चलाते हैं, सुबह से शाम तक जो मिल जाता है बच्चों के लिए खरीद के कुछ ले जाते हैं, घर में चूल्हा जल जाता है, इसी से हमारे परिवार का पालन पोषण होता है। तो फिर क्या कहा कि यदि आप पार जाना चाहते हैं, तो राम जी ने कहा हाँ भैया बिल्कुल, इसी के लिए तो इतनी देर से कह रहे हैं। तो कहा बहुत ध्यान से सुनो, कहा मोहि पद पदुम पखारन कहूँ, हम पखारेंगे नहीं, कब तक? जब तक तुम खुद नहीं कहोगे अपने मुंह से कि केवट लो हमारे चरण दो। और आज जैसा जैसा केवट कह रहा है, और यहाँ तक लिखा है पद कमल धोई चढ़ाई नाम नाथ उतराई चाह। आप सोच रहे हो कि आपके पास कुछ है नहीं, जंगल जा रहे हो, कुछ मांगूंगा, मैं भिखारी नहीं हूँ, कुछ चाहता नहीं, मेरे में कोई इच्छा बच्ची नहीं, मैं अपने नाम से ही संतोष करता हूँ। मोहि राम राउरी आन दशरथ शपथ सब साची कहूँ। एक छोटी जाति का केवट कह रहा है कि मैं तुम्हारे बाप की सौगंध खा के कहता हूँ। अब बताओ ये भी कोई कसम है? अरे कसम ही खानी तो अपने बाप की खाओ भाई, दूसरे की बाप की खाए। केवट कहता है तुम्हारे बाप की कसम खा के कहता हूँ कि कुछ लूंगा नहीं, आप उतराई के लिए मैं कुछ चाहता नहीं हुए, बल तीर मारे। अब तक ये बात जब देखी कि अभी तक तो ये नाव नहीं ला रहा था, और नाव लेकर तब ये चलेगा आगे, पार करेगा जब चरण धो लेगा। और जब कहते हैं चरण, भैया राम जी ने कहा कि धो लो, धोने के लिए कहना है, तो तब तक कहते कि हम कुछ चाहते नहीं है, तुम्हारे बाप की सौगंध कहता हूँ। और जब बाप की सौगंध खाई तो लक्ष्मण जी जरा नाराज हो गए, गुस्सा हो गए। शेष सहस्त्र शीश जब कारण सो अवतरे भूमि भेटा। तो राम जी कौन है? रघुवंश मणि, तहां राम रघुवंश मणि। तो राम जी रघुवंश की मणि है, और लक्ष्मण जी कौन है? शेष है, खड़ी है। तो मणि, शेष की मणि को कोई छुए, कोई कुछ कहे, क्या खड़ी को, सांप को, नाग को बर्दाश्त होता? तो राम जी तो मणि है लक्ष्मण जी की। ये बात जब सुनी कि हमारे बाप की कसम खा रहा है, तो अपने धनुष बाण को जरा लक्ष्मण जी सुधारने लगे। तब फिर वो कहता है कि ये लक्ष्मण जी हमें बाण और तीर से डरा पाएंगे क्या? बल तीर मारे लखन पे जब लगी न पांव पखारी, आपका भाई मारेगा, मरूंगा भी मैं तो किसके हाथ से? राम जी का दर्शन करते हुए, जिनके नाम का बार बार मुनि जतन कराई, अंतराम कही आवत नहीं। जीवन भर जिसका अभ्यास ना हो, उसे अंत में कहो भैया राम बोल दो, वो कहेगा नहीं, बड़े बेटे को बुलाओ, पोते को बुलाओ, राम को नहीं कहेगा। तो ऐसे राम जिनका नाम भी बड़ी मुश्किल से आता है मुख में, वो राम हमारे सामने, अगर मरूंगा मैं तो केवट कहता है अगर मैं मर भी जाऊं तो राम का मुख देखकर मरूंगा, और दूसरी बात राम जी के भाई के हाथों से मरूंगा, और तीसरी बात कहते हैं कि गंगा जल और तुलसी दल अंत में भी डाल दिया जाए तो वो जीव को भगवान के धाम तक पहुंचा देता है। तो ये गंगा जी का पूरा ये धाम ही है, यहाँ तो साक्षात सुसरी प्रवाहित हो रही है। तो मेरा किसी तरह से घाटा नहीं है, और मरना तो वैसे भी, शरीर तो वैसे भी मरा हुआ है, बस मन नहीं मरा हमारा। शरीर मरने के पहले मन को मर जाना चाहिए, तो उसी की मुक्ति है। मना एवं मनुष्याणां कारणं बन्ध मोक्षः। तो कहा तब लगिना
तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारा, मैं तब तक पार नहीं उतारूंगा। आप सीता जी भी हैं और लक्ष्मण जी भी हैं। लक्ष्मण जी कौन है? शेषनाग जी हैं और सीता जी लक्ष्मण जी हैं। पूर्व जन्म की कथा तो आप सभी केवट का जानते ही होंगे कि कच्छप था पूर्व जन्म में केवट। कहाँ पे? क्षीर सागर में। क्षीर सागर में तो लक्ष्मी माता अपने नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजाता, भगवान के चरण कमल कोमल है, इतने कोमल हैं कि कमला अपने हाथ से दबाती है। सोचो, वैसे तो कमल कोमल होता है और कमल से ज्यादा कोमल कमला का हाथ है, क्योंकि कमल को दबाना है ना, कमल को दबाना है तो कितने कोमल कमला के हाथ होंगे, और कमला के हाथ से भी कोमल श्री रघुनाथ जी के चरण होंगे। इतनी कोमलता। उस चरण कमल को माता लक्ष्मी क्षीर सागर में शेषनाग के ऊपर बैठे दबा रही। और इधर कच्छप सोचता मैं आज राम जी के चरणों का, श्री नारायण के चरणों का दर्शन करूंगा और स्पर्श भी करूंगा, प्रणाम भी करूंगा। लेकिन जैसे जैसे वो कच्छप बेचारा आता, नजदीक थोड़ा पहुंचने वाला होता, तब तक लक्ष्मी कह देती वो देखो आया कच्छप, वो कच्छप आ गया। तब तक शेषनाग जी फुफकार लगाते हैं, उनके सामने किसकी हिम्मत जो नारायण के चरण छू भी ले, देख ले। अब ऐसे ही होता रहा कई दिनों। एक दिन की बात है, वह कच्छप बहुत नजदीक पहुंच गया था। भगवान के चरण कमल को उसने देखा और जैसे ही स्पर्श करने वाला था, वैसे ही लक्ष्मी माता ने कह दिया कि ये देखो ये कच्छप आ गया नजदीक। और वैसे ही फुफकार लगाई और थोड़ा सा जो गरल है, विष है, शेषनाग के मुख का एक बिंदु का 100वां लाखवां अंश पड़ा भर था और वो उसका प्राण निकलने लगा। तब भगवान श्री नारायण ने कहा, हे कच्छप, तुम चलो धरती पर और गंगा के किनारे रहो और मैं श्री राम रूप में अवतरित होऊंगा। और जो शेष जी हैं लक्ष्मण बन के आएंगे और लक्ष्मी जी हैं ये जानकी बन करके आई हैं, और तब तुम हमारे दोनों चरण पखारोगे और ये दोनों खड़े रहेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। आज वही हुआ। केवट जैसा कह रहा है वैसा राम जी जब ये कहता है भैया हम पार नहीं उतारेंगे, हट कर बैठा भगवान के सामने। तो सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, ऐसा भगवान कहीं नहीं। मन भी हंसे रघुवंश में, जहां हंसे हैं राम जी मर्यादा में हंसे हैं, लेकिन आज श्री राम जी ने मर्यादा को तोड़ दिया। भगवान कभी कभी मर्यादा किसके साथ तोड़ते हैं? महाभारत में भी भगवान ने मर्यादा को तोड़ दिया था। जब भीष्म पितामह लड़ने के लिए आए थे और अर्जुन पर बाण मारे जा रहे थे, तो कहा केशव मुझे बताओ, पितामह मुझे मार भी देंगे। तब भगवान जबकि प्रतिज्ञा की थी कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और वो भगवान अपनी प्रतिज्ञा भूल गए और महाभारत के युद्ध भूमि में रथ का पहिया उखाड़ करके भीष्म पितामह को मारने के लिए दौड़े। तो भगवान अपने प्रेमी के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दिया करते हैं। ये है करुणा विधान। तो आज भगवान जो मर्यादा में हंसते थे, लेकिन आप बिहस के हंस रहे हैं, बिहसे करुणा है। ठहाका लगा कि आज हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा भी कहीं कहीं टूट रही है, लेकिन कहां पर? अपने प्रियतम के साथ, अपने भक्तों के साथ, अपने जनों के साथ। ना उसकी कोई जाति है, ना कोई पढ़ा लिखा आदमी है, ना अच्छे कुल का, ना पैसे वाला, ना धनवान है। आखिर केवट के पास है क्या? आप साधन लेकर के मत जाओ भगवान के पास कि हम बड़ी तपस्या कर ले तब पाएंगे। बस आप भगवान को अपना मान लो, प्रेम कर लो, जैसे आप अपने पति से प्रेम करते हैं, अपने बेटे से प्रेम करते हैं कि उनको भोग लगाए बिना। लोग भगवान घर में लड्डू गोपाल आजकल लोग बड़ा चलन रखे हैं, हर आदमी लड्डू गोपाल खरीद लिए पड़ा है और उनको रख दिया। भोग काहे का लगा रहा है? मिश्री का, रोज मिश्री खिलाओ और महीनों हो जाए उनका कपड़ा तो बदलो। अरे ऐसा आदमी भी हो जाए, कोई बगल में बैठाएगा, भैया जाओ दूर नहा लो के आओ तो बैठो। हम भगवान के लिए कितना अपराध कर रहे हैं। अगर आपसे नहीं हो पाता है तो मूर्तियां घर में कम रखनी चाहिए।
लोग घर में बहुत सारी मूर्तियां, दुर्गा की, दुर्गा के स्वरूप, काली की, अन्नपूर्णा की, जितनी देवियां हैं सबकी मूर्ति लाओ तो उनकी सेवा पूजा करो। क्योंकि ऐसा शास्त्रों में है कि केवल 3 दिन मात्र कोई श्रद्धा भक्ति भाव से किसी मूर्ति की पूजा कर लेता है तो उसमें वो देवता प्राण सहित आ जाता है। लेकिन अगर 3 दिन अगर वो व्यक्ति भगवान की पूजा श्रद्धा, वो कभी नहीं लगाना। आप तो रबड़ी मलाई खाएंगे और भगवान को कहेंगे कि रख दो मिश्री, जरा सी लैया रख दो, जरा सा दूध रख दो। अरे भगवान को भी भूख लगती है, अगर भाव है तो भगवान है, नहीं तो भगवान। और जहां पर भाव होता है ना, भगवान नहीं होते। जहां मन बुद्धि होती वहां आपको शांति मिलती है क्या? जहां तर्क कुतर्क वितर्क कर रहे हो किसी से, वहां शांति नहीं होती। लेकिन जब आप किसी से प्रेम से गले लग जाओ तो वहां की जहां मन बुद्धि चित्त सब आपका सो जाता है, वहीं पर आपका प्रेम प्रकट हो जाता है। तो प्रेम के लिए तो मन बुद्धि को मारना पड़ता है, भाव के लिए तो आज भगवान जो है वो केवट के साथ ऐसी सुंदर लीला कर रहे हैं। से करुणा है चितई जानती लखन कि देखो तुम लोग वहां चरण, चितई मतलब देख रहे हैं, देखो तुम लोग वहां एक चरण भी नहीं छूने दे रहे थे और आप देखो ये 2-2 चरण की मांग कर रहा है धोने की, और तुम दोनों खड़े, तुम दोनों देख रहे हो। तुम दोनों किसको कैसे रोका जाए? अब भगवान कुछ कहे तभी तो आगे बात बढ़े। तो भगवान तो प्रेम के बिके हुए हैं, वो तो सेवक बनने को तैयार है, वो तो ड्राइवर सारथी बनने के लिए तैयार है, आपके सेवक बनने को तैयार है, पुत्र बनने को। कुछ भी तो बनाओ, कोई संबंध तो जोड़ो। तो भगवान फिर हंसने के बाद प्रभु मुस्कुराए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले, कृपा सिंधु बोले, सुन कर जही तब नाव न जाई। भैया वही करो जिससे तुम्हारी नाम न जाए, ले आओ जल पखारो और फिर बेगी आना। इतना कहते ही तो केवट दौड़ पड़ा, बेगी दौड़ा और भगवान श्री राम कहते भैया जल्दी पखारो में बहुत देर हो रही है। जिनके बस में समय है, काल है, वो कह रहे हमारे पास समय नहीं भैया, थोड़ा समय कम है और जल्दी पानी पखार दो, हमें जाना है। जिनके नाम को गोस्वामी जी ने कहा है, इसकी कथा मैं आपको पहले भी सुना चुकी हूँ कि एक बार रात कहने का मतलब, तो जिनका नाम एक बार भी ले लीजिए तो भव सागर से पार हो जाता है विश्वास सहित। तो वो भगवान
केवट से निहोरा कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, अन्य विनय विनती कर रहे हैं। और केवट दौड़ करके लेकर के आया, कठोते में जल भर करके लेकर के आया है। केवट ने बड़े प्रेम से भगवान के चरण कमल को पखारा। एक चरण पखारा, वो ध्यान से सुना, तो भगवान ने वो चरण नीचे रख दिया। भाई एक धो गया। तो केवट ने कहा प्रभु लो गलती कर दी आपने। कौन सी गलती भैया, आप पैर धोना था, धो लिया। अब दूसरा कहा जिस रज के लिए हमने चरण धोया उसमें फिर आपने रज लगा ली, अब तो फिर से धोना पड़ेगा कि नहीं। तो लक्ष्मण देख रहे, उनकी आंखें थोड़ा तनी हुई है कि देखो ये कैसे कैसे प्रभु से, ऐसा तो आज तक हमारे पिताजी नहीं कहे जैसा ये कह रहा है। कहता है कि प्रभु आपके चरण में फिर से रज लग गई है, फिर से धोना पड़ेगा। फिर भैया ये तो होता ही रहेगा, चरण रखेंगे तो। कहा प्रभु ये सोचिए जिसके पैर नहीं है वो कैसे चलता है, जिसके एक ही पैर ठीक रहते हैं वो भी तो चलता है। और वो फिर हम कैसे खड़े। कहा किसी का सहारा, आदमी जब बहुत देर तक खड़ा होना होता है तो कभी कभी आदमी सहारा ले लेता। भैया यहाँ तुम्हें कुछ दिख नहीं रहा है। तो कहा प्रभु आप हमारे सिर को पकड़ो और एक उठाए रहो, फिर दूसरा तो आपको टीले पर बैठा देंगे उठा के। और फिर क्या, केवट के हाथ में भगवान के चरण कमल है और केवट के सिर पर प्रभु का आज हाथ है। देखो हाथ में चरण और सिर पर हाथ। ऐसा जब दृश्य देखा देवताओं ने तो सभी जय जयकार कर रहे हैं कि केवट के समान हम सब देवताओं का भाग्य नहीं है। क्यों, भगवान से तो प्रेम से मिलते हैं। बरस सुमन सुर सकल सिहाई और यही सम पुण्य पुंज को नाही। पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा सेवो जाए कृपा आवारा। हनुमान जी तक के लिए कहा गया है कि ये हनुमान तुम्हारे इतने पुण्य हैं, जाओ श्री राम जी की सेवा करो, तुम पुण्य के पुंज हो। परंतु यहाँ पर केवट के लिए देवता कह रहे हैं कि यही सम पुण्य पुंज को नाही। हनुमान जी भी नहीं है केवट के पुण्य की तुलना। क्यों? क्योंकि ना तो वो अच्छे कुल खानदान का है, ना तो वो कोई वेद पाठ करता है, ना किसी की सेवा करता है, ना अच्छी जगह पर रहता है, ना उसके पास धन है, ना रूप है, ना वैभव है, कुछ तो नहीं है। और ऐसा आदमी भगवान से जो जो कह रहा है, भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, टीले पर बैठा दिया, अब मुझे पार लगा दो। तो कहा नहीं नहीं अभी और लोगों को पार लगाना है। केवट ने कहा कि भी आपसे पहले कुछ लोग लाइन में लगे हुए हैं। कहा हमें तो कोई नहीं दिख रहा है। तो कहा आपको ध्यान से देखो तो दिखेगा। कौन है? पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार अपितहि पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गया ले पार। पहले तो केवट ने उस जल को पान किया। वहां गंगा थी, उनका पान नहीं करना था, लेकिन जो साक्षात भगवान के चरण से अभी मैंने पकड़ा। अभी तक तो जल कहा है, बेगियान जल। राम ने उसको जल कह दिया तो उसने जल ही मान लिया। और अब वो अभी तक पान नहीं किया गंगा का। अब जब राम जी ने कह दिया हाँ, तब फिर पद पखारी जल पान करी, वो जल तब पिया उसने। और फिर किसके साथ में? अपने बच्चों, आ जाओ भैया, आ जाओ बेटे, आ जाओ अपनी पत्नी देवी, आ जाओ। क्या चरणामृत बढ़ रहा है, सब पी लो। सबको पिलाया केवट ने, अपने पूरे परिवार को आप सहित। मतलब जो हमें मिले हमारे परिवार को भी मिले। लोगों की इच्छा रहती है कि हमारे बच्चे भी पाए। कुछ खा रहे होते हैं तो अच्छी चीज होती है, सोचते हैं हमारे बच्चे पा जाए, तुम भी थोड़ा खा, मन में उल्लास। तो परिवार, इससे बड़ा और क्या हो सकता अमृत कि जीते जी सबको अच्छा कर्म भी नहीं किया है केवट ने कोई। तो आप सहित परिवार अब पितर पार। फिर कहा कि आप पहले आप पार लगाओ हमारे पितरों को। देखो आकाश में कब से खड़े पड़े हैं। तो पितरु पार करी प्रभु ही को, हे प्रभु पहले हमारे पितरों का पार लगा दो, फिर आप आगे जाएंगे। तब फिर प्रभु श्री राम और श्री सीता को अपनी नौका में लक्ष्मण जी को बैठाया है केवट ने। और फिर प्रभु बैठ गए नाव में। प्रभु राम जी
बताते हैं कि बड़ी गंगा की हिलोरें तेज हैं, केवट नाव को जरा धीरे चलाओ, आओ हम सभी राम जी के साथ में चलते हैं, वनगमन की यात्रा करते हैं और इस गंगा जी को पार करते। बोले गंगा मैया की। केवट गंगा मैया से कहता है, मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया